नमस्कार दोस्तों। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूनियन बजट 26-27 का एग्रीकल्चर सेक्शन आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आज हम इसके हर जरूरी पहलू को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं, तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। अब देखिए, इस एक्सप्लेनर का फॉर्मेट थोड़ा अलग है और ये जानबूझकर किया गया है। नरेशन आपको पूरी तरह से हिंदी में मिलेगा, लेकिन स्क्रीन पर सारा टेक्स्ट इंग्लिश में होगा। ऐसा क्यों? ताकि आप की टर्म्स, डेटा और स्कीम्स के नाम इंग्लिश में ही याद करें, क्योंकि एग्जाम में तो आपको वैसे ही लिखना है ना? और साथ साथ कॉन्सेप्ट की गहराई को आप हिंदी में आराम से समझ पाएं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बजट की बड़ी तस्वीर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है। इसके बाद कोर स्कीम्स का हाल जानेंगे एंड देन द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, नए टेक और ग्रीन इनिशिएटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे। आखिर में हम हाई वैल्यू सेक्टर्स और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी ट्रेंड्स को समराइज करेंगे। रेडी? लेट्स गो। तो इस बजट का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, सरकार का फोकस अब ट्रेडिशनल फसलों से हटकर टेक्नोलॉजी ड्रिवन और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है। सीरियसली, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट ही इस साल के एग्रीकल्चर बजट की आत्मा है। चलिए अब नंबर्स की बात करते हैं। कहते हैं ना, फॉलो द मनी। किसी भी पॉलिसी की असलियत को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम देखें कि सरकार अपना पैसा लगा कहाँ रही है। तो देखिए, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के लिए कुल 1,63,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। ये पिछले साल से करीब 7% ज्यादा है, जो दिखाता है कि यह सेक्टर प्रायोरिटी पर है। इसमें से कोर डिपार्टमेंट को मिले हैं 1,32,000 करोड़। और एक और इंटरेस्टिंग बात, फिशरीज डिपार्टमेंट पर भी फोकस बढ़ रहा है, जिससे ब्लू रेवोल्यूशन को पुश देने के लिए 2,761 करोड़ रुपए मिले हैं। लेकिन इस पूरे एलोकेशन में जो सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग नंबर है, वो है फर्टिलाइजर सब्सिडी का, पूरे 1.71 लाख करोड़। ये फिगर दिखाता है कि किसानों के लिए इनपुट कॉस्ट यानी खेती की लागत को कम रखना सरकार के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इस नंबर को एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं उन बड़ी योजनाओं की जो हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी हैं। बजट इन फ्लैगशिप स्कीम्स को कैसे सपोर्ट कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट। पीएम किसान के लिए 63,500 करोड़ रुपए का एलोकेशन ये बताता है कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जारी रहेगा। फसल बीमा योजना को भी 12,200 करोड़ मिले हैं। पर जो बात ध्यान देने वाली है वो है पीएम मत्स्य संपदा योजना और नेचुरल फार्मिंग मिशन को मिला सपोर्ट। ये साफ तौर पर सरकार की डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग की सोच को दिखाता है। यह एक बहुत बड़ा क्लू छिपा है। कृषि आदृति योजना के बजट में 4,400 करोड़ रुपए का ये ह्यूज जंप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। यह हमें बताता है कि सरकार का फोकस अब सिर्फ सपोर्ट देने से आगे बढ़कर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन और उत्पादकता को बूस्ट करने पर है। ओके, अब आते हैं बजट के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो करंट अफेयर्स के लिहाज से सुपर इंपॉर्टेंट है और जो सच में भारतीय कृषि का भविष्य बदल सकते हैं। दीज आर द न्यू गेम चेंजर्स। पहला है भारत विस्तार। सोचिए, ये एक नया एआई टूल है जिसके लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये एग्री स्टैक, जो कि एक तरह से किसानों और खेतों का डिजिटल डेटाबेस है, और आईसीएआर की सारी रिसर्च को मिलाकर किसानों को उनकी अपनी भाषा में रियल टाइम में सलाह देगा। ये एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक जायंट लीप है। और दूसरा, ये तो सच में एक गेम चेंजर है, कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम। अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ का ये प्रोग्राम सस्टेनेबल फार्मिंग को मोनेटाइज करेगा। मतलब ये कि किसान अब पर्यावरण को बचाने वाली खेती करके भी पैसा कमा सकेंगे। उनके खेत लिटरली कार्बन एसिड्स बन जाएंगे। व्हाट एन आइडिया! तो सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही, एक्शन भी ले रही है। चलिए देखते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन यानी फसलों में वैरायटी लाने के लिए बजट में क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए हैं। बजट में फोकस अब नारियल, काजू, कोको और यहां तक कि चंदन जैसी हाई वैल्यू फसलों पर है। गोल एकदम साफ है, भारत को इन चीजों में आत्मनिर्भर बनाना और 2030 तक इनके प्रीमियम इंडियन ब्रांड्स दुनिया के सामने लाना। और हाँ, सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं, एलाइड सेक्टर्स जैसे फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री पर भी पूरा ध्यान है। 500 जलाशयों का विकास, वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई सब्सिडी और एग्री स्टार्टअप्स के लिए एग्री श्योर फंड, ये सब फार्मर्स की इनकम को डबल करने के बड़े प्लान का ही हिस्सा है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपके एग्जाम के लिए की टेकअवेज क्या हैं? लेट्स कनेक्ट ऑल द डॉट्स। आपको 3 बड़े स्ट्रेटेजिक ट्रेंड्स याद रखने हैं, नो मैटर व्हाट। पहला, पारंपरिक फसलों से हाई वैल्यू फसलों की तरफ शिफ्ट। दूसरा, एग्री स्टैक और भारत विस्तार जैसे टूल्स के जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त जोर।
और तीसरा, कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम के माध्यम से क्लाइमेट रेजिलियंस और किसानों के लिए इनकम के नए रास्ते बनाना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट नोट कर लीजिए। बजट स्पीच में 16th फाइनेंस कमीशन का जिक्र हुआ, जिसने राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट दी है। इसका कुछ हिस्सा रूरल और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी है, जो उसे फेडरलिज्म और क्रॉप लॉस से जुड़े सवालों के लिए बहुत रेलेवेंट बनाता है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफिकेशन पर यह जो इतना बड़ा दाव लगाया जा रहा है, ये भारतीय किसानों के लिए वाकई एक क्लाइमेट रेजिलिएंट और प्रॉफिटेबल भविष्य बना पाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।